बनने वाला। नहीं नहीं मत, नहीं किशन प्लीज यार। बिग बॉस वाले मुझे देख रहा तो मुझे लो अपने शो में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द ब्राउन सिबलिंग्स। तो गाइस, मम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ और सुन 5,000 रुपए दे दे, तेरे भाई की कॉलेज की फीस जमा करनी है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है और नेक्स्ट सैलरी आने में अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। तो क्या हुआ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अपने बॉस से एडवांस ले ले। मम्मी अभी पिछले महीने तो मैंने आपके कहने पर अपने बॉस से एडवांस लिया था और आपने उन सारे पैसों का क्या किया, किटी पार्टी में उड़ा दिया। अब मैं हर महीने अपने बॉस से एडवांस थोड़ी ना मांगती फिरूंगी। कहाँ 10 साल पहले तेरे पापा जिंदा थे और मैं हर रोज किटी पार्टी करती थी, कभी न्यूयॉर्क में, कभी पेरिस में, कभी सियोल में। और अब हमें इस कबीले में रहना पड़ रहा है। ये गरीबी भी ना। और हाँ, वैसे भी मैं तेरे साथ साथ ये बुटीक का काम तो कर रही हूँ ना, और तुम दोनों के लिए कमा रही हूँ। हाँ मम्मी, मुझे पता है कि आप बुटीक के नाम पे अमीरों के फैशनेबल एंड एक्सपेंसिव कपड़ों को वॉश करती है, आयरन करती है। ओके वॉरियर्स, तो आपका समय खत्म हुआ, मेरा हो गया। बहुत अच्छी पृथ्विका। और रिंकी तुम्हारा? मुझे नहीं लगता मैं ये सॉल्व कर पाऊंगी। मैंने तो पहले ही बोला था तुम कुछ नहीं कर सकती। ओके वॉरियर्स, इस टास्क में हम आपकी स्पीड चेक करेंगे। ओके, हम आपके ऊपर कुछ फेंकेंगे, उससे आपको बचना होगा। अगर आपने ये टास्क अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आपको स्नेक का 100% इनर एनिमल मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार है? हाँ। तुमने रिंकी को देखा, उसको तीनों इनर एनिमल मिल चुका है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो ड्रैगन वॉरियर बन जाएगी। चुप रहो, बकवास मत करो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रिंकी, तुमने सुना कि काई फिर से वापस आ चुका है हमारे टाउन में? ये काई कौन है? क्या तुम्हें नहीं पता? कुछ साल पहले काई इसी टाउन में रहता था और टाउन के लोगों ने बोला था कि आगे जाके ड्रैगन वॉरियर बनेगा क्योंकि उसके पास चारों इनर एनिमल्स की पावर थी। लेकिन जब वो ट्रेनिंग लेने के लिए हमारे मास्टर के पास आया तो मास्टर ने उसे भगा दिया, क्योंकि कहा जाता था कि मास्टर को पता था कि काई एक अच्छा इंसान नहीं है। और जब मास्टर ने काई को भगाया तो वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। लेकिन अब सुनने में आया कि वो फिर से वापस आ गया। अगर तुम अपना हाथ और राइट ले जाके जोर लगाओगी तब वो आसानी से टूट जाएगा। तुम हो कौन? मेरा नाम काई है, मैं एक ड्रैगन वॉरियर ढूंढने के लिए आया हूँ। हाय, किस क्लास में हो तुम? क्लास 2। किस सब्जेक्ट का पेपर है तुम्हारा? मैथ्स। मैथ्स मेरा भी है। अरे मुझसे कोई क्वेश्चन ना पूछ लो, मुझे खुद का तो नहीं आता, इसका क्या बताऊंगी। सब कुछ प्रिपेयर हो गया तुम्हारा? हाँ, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। वो तो बेटा क्लास 9 के बाद पता चलेगा। थैंक यू मैम। सब अपना अपना करेंगे, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। एक्स की वैल्यू 36 कैसे आ रही है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। प्लीज आप थोड़ा धीरे धीरे काउंट कर लो। दीदी ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? मैं पढ़ी थी लेकिन मैं भूल गई, प्लीज बता दो। ये कौन सा क्वेश्चन है? तो मुझे भी नहीं आता। एक काम करती हूँ, कुछ भी बता देती हूँ। कौन सा? हम आज के बाद से मिलेंगे। हाँ, पहले इसको प्लस करना है, फिर माइनस कर देना। ओके, किसी का भी आंसर सही नहीं आ रहा। एक्स एंड वाई। आपका हो गया क्या पेपर? मेरा हो गया सारा, तो आप एक बार रिवाइज कर लो। मैंने रिवाइज कर लिया 5 टाइम्स। रिया। हाँ दीदी, आप चीटिंग कर रही हो? नहीं मैं चीटिंग नहीं कर रही हूँ, मैं तो स्केल मांग रही थी। मेरे पास है, मैं देती हूँ। मैं वॉशरूम से 2 मिनट में आए, कोई चीटिंग नहीं करेगा। रिया जल्दी से अपनी कॉपी दे। दीदी आपने उनकी कॉपी ली? प्लीज बाबू, मैम को मत बताना, प्लीज। मैम आ गई। मैम ये दीदी चीटिंग कर रही थी, इन्होंने उन दीदी की कॉपी ली, अपने कॉपी के नीचे छिपाया है। नो मैम, तो रिया की कॉपी तुम्हारे पास क्या कर रही है? मैम वो सॉरी मैम, इतनी बड़ी हो गई, चीटिंग कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। बोर्ड्स में यही लिखेंगी। हाँ अभी चलो प्रिंसिपल ऑफिस। क्या हुआ यार, तू सैड क्यों है? क्या बताऊं, सुबह मैं अपना वजन देख रही थी यार, 50 किलो की होने वाली हूँ। इतना मतलब डिप्रेशन हो रहा है ना। रील पे सारी मतलब एक भी लड़की ऐसी नहीं है जो मोटी है यार, सब स्लिम। साला यहाँ पे लगता है कि पूरी दुनिया का वजन मेरे ही अंदर ही आ गया है। नहीं यार, अब कम करना पड़ेगा, मुझे भी उसे कम करना पड़ेगा। जो हम स्कूल के बाद वो मोमोज दबाते हैं ना, सब बंद करना पड़ेगा। तेरी वजह से मैं खाती हूँ। अब तो यार पानी पीने से भी डर लगता है। सोचती हूँ 1 गिलास पानी पी लो, फिर सोचती नहीं 1 किलो वजन बढ़ जाएगा। देख कैसे निकल रहा। हाँ यार, तू सही बोल रही है। और सुन, जिन लड़कियों की तू बात कर रही है ना, वो सब सुबह उठ के जॉगिंग करने जाते हैं, सबने जिम ज्वाइन करके रखा है। बस अभी 10 बजे तक सोते रहते हैं। सुन, कल से हम दोनों सुबह उठ के जॉगिंग करने जाएंगे और अगर हमने 1 महीने तक लगातार जॉगिंग कर लिया ना तो हमारी कमर भी कैटरीना कब से कम नहीं लगेगी। हाँ यार, तू सही बोल रही है। अब हम भी जॉगिंग करने चलेंगे, वो जो पास वाला पार्क है ना। अच्छा चल, लेट हो गया, जल्दी से सो जाते, सुबह उठना भी तो है। चल बाय, गुड नाइट। देख मैं रेडी हो गई। यार सुबह फोन कर रही है तो अभी तक सो रही है। तू भूल गई मैं जॉगिंग करने जा रहा था। सुन, तू जितनी भी जॉगिंग कर लेना, तेरी कमर भैंस जितनी ही रहेगी। और सुन, अगर तूने मुझे दोबारा कॉल करके मेरी नींद खराब की ना, तो तेरे घर पे आके ना तेरे को चप्पल से मारूंगी, समझी तू? चल रख फोन। जिसने मेरी ये बॉटल को स्विमिंग पूल में फेंका, बिग बॉस प्लीज आप सारे टेप रिवाइंड करो और चेक करो, क्या ये सांढनी थी? क्या ये सांढनी थी?
ये सांडनी थी। एडी कौन है ये? मेरी बोतल फेंकी। तू थी क्या वो? तूने फेंकी क्या? मेरी बोतल स्विमिंग पूल में किसने भेजी? बिग बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस, चेक करो क्या ये सांडनी थी? ये सांडनी थी? क्या ये सांडनी थी? ये सांडनी थी? जिसने मेरी ये बोतल पानी में फेंकी, उसको ऐसा बवासीर होगा ना, टट्टी नहीं कर पाएगा वो। ये हर फ्रेम में मेरा फ्रेम काटती है ये। जिसने मेरी ये बोतल पानी में फेंकी, उसको ऐसा बवासीर होगा ना, टट्टी नहीं कर पाएगा वो। मेरा तो वेट बढ़ गया। मेरा पेट बढ़ गया ये। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लिव और डाई। मम्मी इसका क्या मतलब होता है? रुको, उसे क्लिक करने की सोचना भी मत। लेकिन क्यों? अगर तुम सामने किसी इंसान को देख के इन दोनों बटन में से कुछ भी दबाओगे तो तुम उनकी किस्मत बदल सकती हो। इसका मतलब तुम उन्हें जिंदा या फिर मार सकती हो। तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा और मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस बटन को क्लिक करने की सोचना भी मत। ओए पागल, ये रैबिट मुझे दो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी, ये मेरा है। ठीक है, मत दो, मैं खुद ही ले लूंगी। लाओ। अरे नहीं, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? ये बेहोश क्यों हो गई? रिंकी, मेरी बेटी सच में पागल है। जल्दी से ग्रीन बटन दबाओ। तुम्हें तो बस बहुत हुआ, मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ। नहीं, ये दोबारा ऐसा नहीं करेगी। प्लीज आप पुलिस को मत बुलाइए। बोलो कुछ। सॉरी आंटी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दोबारा नहीं करूंगी। तुम बच्ची हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी करोगी। तुमने बस मेरी बेटी को मार ही डाला था। ये तो वही लड़की ना जिसने अपने बचपन में ऑलमोस्ट एक लड़की को मार ही डाला था। हाँ, तुमने सही बोला। उस टाइम मैं छोटी थी, लेकिन अब मैं बदल गई हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम लोगों को हर्ट नहीं करूंगी। ठीक है, हम तुम्हारा भरोसा कर लेते हैं। ओके क्लास, तो आज हम लोग चैप्टर 7 पढ़ेंगे। सर, आपकी तबीयत सही नहीं है ना? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मुझे पता है आपकी तबीयत सही नहीं है, आपको ब्रेन कैंसर है। क्या? लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? आप चिंता मत करिए, मैं आपको ठीक कर दूंगी। अरे वाह, मेरा तो सारा पेन चला गया। लेकिन ये तुमने कैसे किया? मैंने तुम्हें लाख बार समझाया कि उन बटन्स को मत दबाना, ये एक कर्स है। लेकिन क्यों? इससे तो मैं लोगों की मदद कर सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। हर एक चीज की प्राइस होती है, समझी तुम? कोई भी चीज हमें फ्री में नहीं मिलती है, सबका एक रीजन होता है। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। हाँ, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम हो कौन और तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? यहाँ से चली जाओ वरना। जैसा कि तुम्हें पता है हर एक चीज का प्राइस होता है, और तुमने जब डिसाइड किया कि तुम उन बटन्स को दबाओगी तब प्राइस तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा ना। क्या तुम तैयार हो? फाइनली आज मुझे मेरी पावर मिल जाएगी। मम्मी ये क्या है? क्या हुआ? तुम्हें कौन सा साइन मिला है? यहाँ पर एक कूड़े के डिब्बे का साइन है और यहाँ पर पैसे का साइन है। ओ, इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी भी चीज को टच करोगे तो तुम्हें उसका प्राइस पता चल जाएगा। लेकिन मम्मी इसका यूज क्या है? बेटा, तुम्हें फ्यूचर में इसका बहुत यूज मिलेगा, देख लेना। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना पुराना बैग यूज नहीं करना है। वाह, कल ही मैंने तुम्हारे लिए नया बैग लिया, ये लो। मम्मी
इस बैग का प्राइस तो बहुत कम है। देखो हमारे पास इतने ही पैसे हैं, तो जितना मिल रहा है उतने में खुश रहो। थोड़ी देर के लिए पेन पकड़ो, मुझे अपने शूलेसेस को बांधने हैं। ठीक है। क्या इस पेन की प्राइस मेरे बैग से भी महंगी है? हो, तुमने सही कहा, मैं भी वही देख रहा था कि तुम्हारा बैग कितना सस्ता और पुराना है। अच्छा वो सब छोड़ो, क्या तुमने अपने शूलेसेस को बांध लिए? राहुल, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बुक है? मेरे बैग में से निकाल लो। वाओ, ये बैग तो बहुत महंगा है। असल में ये बैग महंगा नहीं है, इसके अंदर जो सामान है वो महंगा है। मैंने इसमें बहुत सारे पैसे रखे हैं। अब जल्दी से बुक निकालो, निकलो यहाँ से। क्लास, कल आप लोगों का कंपटीशन होने वाला है। आज सबको एक एक सामान लेके आना है और जिसका सामान सबसे महंगा होगा वो एक कंपटीशन जीत जाएगा। लेकिन सर, जो महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकते उनका क्या? उनका कुछ नहीं होगा। अगर उनको कंपटीशन में पार्ट लेना है तो उनको महंगी चीजें लेके आनी पड़ेंगी, और जो कंपटीशन में हारेंगे उन्हें लोएस्ट क्लास में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा कंपटीशन ज्वाइन करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे पास पैसे नहीं है। भले ही मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन तभी मेरे पास बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें हैं। अगर ऐसी बात है तुम्हें इस चीज को प्रूफ करना होगा। मैंने बातों बातों में बोल तो दिया, लेकिन मैं इनको प्रूफ कैसे करूंगा? मेरे पास तो कंपटीशन के लिए कोई महंगी चीज भी नहीं है, मैं क्या करूं? बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? मैंने कल से कुछ नहीं खाया। एक सेकंड, शायद मेरे पास कुछ चिल्लर होंगे। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही पैसे हैं। बेटा, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ये लो मेरी तरफ से एक गिफ्ट, एक बुक। थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं बेटा।